हेलो क्लास सेवन स्टूडेंट मैं इस वीडियो में आप लोगों को लेसन फर्स्ट का जो हेडिंग है न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसा नया और पुराने के बारे में परिभाषित क्या क्या किया गया है हिस्ट्री के बारे में, इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट इन विच इंफॉर्मेशन is produced change with time. What about language and meanings? जैसा आप जानते हैं कि इंफॉर्मेशंस के बारे में जो भी कंटेक्स्ट हैं जो चेंज होते हैं टाइम के साथ साथ। व्हाट अबाउट लैंग्वेजेस हों, भाषा हो या उससे मीनिंग हो, सभी जो है चेंजेस टाइम के अनुसार होते रहे हैं। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड एग्जिस्ट इन अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस, जो भी ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट होते हैं वो वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस में रिकॉर्ड होते हैं, रिकॉर्ड किए जाते हैं, संग्रहित किए जाते हैं, विच हैव चेंज कंसिडरेबली ओवर द ईयर्स, और जो समय के अनुसार ईयर टू ईयर्स जो है चेंज होते रहते हैं। मीडिवल पर्शियन फॉर एग्जांपल इज डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न पर्शियन। जैसा जो मीडिवल पर्शियन थे, मध्यकालीन जो पर्शियन थे वो मॉडर्न पर्शियन से काफ़ी डिफरेंट थे। द डिफरेंस इज नॉट जस्ट विथ रिगार्ड टू ग्रामर एंड वोकाबुलरी, द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स आल्सो चेंज ओवर टाइम। यह जो चेंजेस रहे हैं, डिफरेंटेड रहे हैं, यह केवल ग्रामर और वोकाबुलरी में ही नहीं चेंजिंग रहे हैं, अपितु वर्ड्स के मीनिंग में भी, वर्ड्स के अर्थ में भी, शब्दों के अर्थ में भी समय के साथ बदलाव हुआ है। जैसे जैसे समय परिवर्तित हुआ है एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ भी बनते गए हैं या देखे गए हैं। टेक द टर्न, अब एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कैसे जो है शब्द का अलग, एक ही शब्द का अलग अलग अर्थ है हुआ है इतिहास में। तो देख लेते हैं एक एग्जाम्पल। टेक द टर्म हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का ही टर्म ले लिया जाए। अब हिंदुस्तान वर्ड से काफ़ी वे जो है फेमिलियर हैं। फॉर एग्जाम्पल टुडे वी अंडरस्टैंड इट एज अ इंडिया, आज हम समझते हैं हिंदुस्तान कोई करता है, इसका मतलब इंडिया, भारत। द मॉडर्न नेशन स्टेट व्हेन द टर्म वाज यूज्ड इन द 13th century बाई मिनहाज ई सिराज, और chronicler who wrote in Persian. He meant the areas of Punjab, Haryana and the lands between the Ganga and Yamuna. यही वर्ड्स जब यूज़ किया जाता था मॉडर्न नेशन स्टेट में, जब 13th सेंचुरी में, और यह मिनहाज आई सिराज के द्वारा इस शब्द का प्रयोग किया गया इतिहास में। जो मैप मेकर था, जो एरिया डिजाइनिंग करता था किसी एरिया का, वह इस शब्द का प्रयोग किया, और यह शब्द पूरे हिंदुस्तान के लिए नहीं लिखा, जबकि उसने इसका मतलब पर्शियन में बताया था कि हिंदुस्तान का मतलब है कि पंजाब का क्षेत्र, हरियाणा का क्षेत्र, या और जो लैंड्स गंगा और यमुना के बीच में है वही हिंदुस्तान है। लेकिन जब हम हिंदुस्तान बात करते हैं तो केवल पंजाब, हरियाणा और गंगा और यमुना के बीच का लैंड नहीं, अपितु पूरे जो है नॉर्थ से लेकर के साउथ, ईस्ट से लेकर के वेस्ट तक जो भी इंडिया का भूभाग है उस सभी को हम आज हिंदुस्तान बोलते हैं। He used the term in the political sense for lands that were
अ पार्ट ऑफ द डोमिनेशन ऑफ द दिल्ली सुल्तान, या यूं कहना है कि पॉलिटिकल राजनीतिक तौर पे इस शब्द का प्रयोग होता था। तो जो एरिया दिल्ली सल्तनत के अंतर में आता था, अंडर में आता था, अंतर्गत आता था, उसी को हिंदुस्तान कहा जाता था। तो जैसा आप जानते हैं कि जो है हिंदुस्तान पहले जो है विभिन्न राज्यों में बटा हुआ था और अलग अलग जो है राजा जो है उस क्षेत्र पे जो है शासन करते थे। द एरियाज इंक्लूडेड इन दिस टर्म शिफ्टेड with the extent of the sultanate, but the term never included South India. लेकिन जो एरिया इसमें शिफ्ट होता था और इस सल्तनत में अगर शामिल होता था तो भी उसको हिंदुस्तान कहा जाता था, लेकिन कभी उसको जो है साउथ इंडिया नहीं कहा गया था। बाय कॉन्टेस्ट इन द अर्ली 16th सेंचुरी बाबर यूज्ड हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब द जियोग्राफी, द फना एंड द कल्चर ऑफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट्स। लेकिन जब हिंदुस्तान पे बाबर का शासन हुआ 13th सेंचुरी के बाद 16th सेंचुरी में, तो बाबर ने इस हिंदुस्तान का प्रयोग और जोग्राफिकली और फना के आधार और कल्चर के आधार पर इसका प्रयोग जो है पूरे इंडिया में सब कॉन्टिनेंट यानी पूरे इंडिया के लिए उसने हिंदुस्तान का वर्ड्स यूज़ करने लगा। उसने कहा कि ये सब हिंदुस्तान है, क्योंकि यहाँ का जोग्राफी एक जैसा है, फना एक जैसा है, कल्चर भी मिलता जुलता है, अतः ये सभी हिंदुस्तान है। एज वी विल सी लेटर इन द चैप्टर, this was somewhat similar to the way of 14th century poet अमीर खुसरो used the word हिंद। और जैसा इस चैप्टर में हम देखेंगे कि 14th सेंचुरी में जो एक कवि थे अमीर खुसरो, उन्होंने हिंद वर्ड का प्रयोग उन्होंने अपने कविता में क्यों और किसके लिए किया है। While the idea of the geographical and cultural entity like India did exist, the term Hindustan did not carry the political and national meaning which we associate with it today। लेकिन जैसा हम आज देखते हैं हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इंडिया में पॉलिटिकल और नेशनल के तौर पे इसका जो आज हम प्रयोग करते हैं वो पहले हिंदुस्तान वर्ड्स का मीनिंग, वर्ड्स का अर्थ अलग था। हिस्टोरियंस टुडे हैव टू बी केयरफुल अबाउट द टर्म्स दे यूज बिकॉज दे मीन डिफरेंट थिंग्स इन द पास्ट। लेकिन आजकल जो भी इतिहासकार हैं वो आज कोई भी वर्ड्स बहुत केयरफुल से यूज़ करते हैं और उस जो पास्ट में गुजर गया है जो चीज़ें उससे डिफरेंट अलग मीनिंग बताते हैं। टेक फॉर एग्जांपल अ सिंपल टर्म लाइक फॉरेनर। अब एग्जांपल हम ले लेते हैं कि फॉरेनर किसे कहते हैं या इतिहास में किसे अब कहा जाता है। इट इज़ यूज्ड टुडे टू मीन समवन हु इज़ नॉट एन इंडियन। और फॉरेनर उसे कहा जाता है जो इंडियन नहीं है, जो बाहरी है, उसे हम फॉरेनर कहते हैं। इन द मीडियल पीरियड ऑफ फॉरेनर वाज एनी स्ट्रेंजर हु अपीयर्ड से इन अ गिवन विलेज। लेकिन मिडियल पीरियड में इस फॉरेनर शब्द का प्रयोग उनके लिए किया जाता था कोई भी आगंतुक जो किसी भी विलेज में आ जाता था दूसरे गांव से। समवन हु वाज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी आर कल्चर। और वह व्यक्ति उस गांव के कल्चर से, सोसाइटी से बिलोंग नहीं करता था, उसे फॉरेनर कहा जाता था। इन हिंदी द टर्म परदेसी माइट बी यूज टू डिस्क्राइब सच अ पर्सन एंड इन पर्शियन अजनबी। इसी तरह से हिंदी में एक जो है परदेसी शब्द का प्रयोग उसके लिए किया जाता था जो व्यक्ति अजनबी होता था।
जैसे पर्शियन में अजनबी शब्द है, जो व्यक्ति अननोन होता था उसे जो है परदेसी कहा जाता था। और सिटी डेवलपर देयरफॉर माइट हैव रिगार्डेड अ फॉरेस्ट डेवलपर एज अ फॉरेनर। अब एक सिटी का रहने वाला व्यक्ति अगर वो कोई फॉरेस्ट डेवलपर में आ जाता था तो उसे फॉरेनर कहा जाता था। बट टू peasant living in the same village were not foreigners to each other, even though they may have had different religious or caste background। लेकिन एक ही गांव के दो फार्मर एक दूसरे के लिए फॉरेनर नहीं होते थे, भले ही उनका कास्ट, उनका रिलीजियस, उनका बैकग्राउंड अलग होता था, लेकिन वो एक दूसरे के लिए फॉरेनर नहीं होते थे। लेकिन जो भी एक दूसरे गांव से होता था, दूसरे एरिया से होता था, उसे फॉरेनर कहा जाता था। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। आई विल टीच यू द नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो। आई होप दैट यू आर गेटिंग दिस टॉपिक। थैंक यू सो मच।